हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल किसके बेस्ड पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड गॉस लॉ, इसके बेस पर ये न्यूमेरिकल है। ये लेक्चर नंबर 4 है, यानी न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 4 है। इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, होलो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा? क्वेश्चन में ये पूछा है इनसाइड पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए है कांस्टेंट, वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये चार ऑप्शन में दिए हुए। तो देखिए होलो है और कंडक्टर स्फीयर है। होलो के साथ साथ कैसा है? ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। कैसा दिया है? होलो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी इसका मतलब है चार्ज इसके सरफेस पे ही होगा, क्योंकि होलो में चार्ज अंदर नहीं होगा। क्लियर है? अंदर नहीं होगा। तो पोटेंशियल कैसा होगा? इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल एक जैसा ही रहेगा। यही इसका आंसर है। तो फर्स्ट आंसर होगा कांस्टेंट। ठीक है, और इसको बाकायदे मैंने इसका डेरिवेशन भी प्रूव किया, जिसका फार्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये चार्ज हो गया, अपॉन आर, रेडियस कितनी है? ये आर है, तो क्यू बाई आर, यानी इनसाइड जो है इसकी वैल्यू सरफेस तक कैसी होती है? कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है? इनसाइड अ सॉलिड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड अ सॉलिड चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट? तो देखिए इसमें क्या होगा? कैसा है? सॉलिड है। स्फेरिकल सेल कैसा है? ये सॉलिड है। अब सॉलिड है भी है और कंडक्टर भी है। जब जैसे इसको चार्ज यहां देंगे तो चार्ज क्या होगा? कंडक्टिंग की वजह से ये सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां पर? सरफेस पर। और जब सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इस केस में पोटेंशियल जब निकालना हो तो पोटेंशियल इनसाइड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। पोटेंशियल कैसा होगा? इनसाइड कांस्टेंट होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? एक कांस्टेंट लिखा है, वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और चौथा क्या है? वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल कैसा रहेगा? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? क्यों होगा? चाहे होलो स्फीयर हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? होलो था और कंडक्टर भी था। चार्ज होलो में देंगे तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर कंडक्टर है तो जैसे ही चार्ज देंगे वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इनसाइड पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और वो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो चार्ज है ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो रेडियस है ये रेडियस आ जाएगी। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक इसकी वैल्यू कैसी होगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट ए सही है। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनसाइड अ सॉलिड चार्ज स्फीयर कंडक्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इनसाइड स्फीयर की? और स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग स्फीयर है। जब कंडक्टिंग स्फीयर है ये, तो यानी कि पूरा ये कंडक्टिंग है, जैसे चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं तो इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? यानी इसके अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस नहीं कंस्ट्रक्ट होगा, यानी इस वजह से इनसाइड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कांस्टेंट रहेगी, बी वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जीरो, और वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी इसका मतलब है यहाँ
क्या हो जाएगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कर दें, डायरेक्ट इसी में क्वेश्चन नंबर हम 4 कर दें और यहां पर क्या लिख दें, होलो चार्ज स्फीयर कंडक्टर लिख दें, सॉलिड की जगह क्या कर दें, होलो कर दें। तो उसके लिए भी आंसर यही होगा, चाहे सॉलिड स्फीयर लें चाहे होलो स्फीयर लें, और दोनों ही केस में कंडक्टर है, तो इनसाइड इंटेंसिटी कैसी होगी, 0 होगी, क्योंकि चार्ज क्या होंगे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इनसाइड कोई भी गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, इस वजह से इंटेंसिटी कैसी होगी, इनसाइड 0 होगी। क्लियर है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अब हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इनसाइड अ सॉलिड चार्ज स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, क्या लिखा है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये कंडीशन याद रखिए क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट का मतलब इनसाइड क्या होगी, इनसाइड लिखा है ना, इनसाइड, तो इनसाइड में एवरी पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका देखिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट हो गया तो वैल्यू उसकी जरूर निकलेगी। तो देखिए कैसा हमने स्फीयर लिया, यहां पर ये स्फीयर लिया, इसका डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी किया है गॉसियन सरफेस से, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जब चार्ज देंगे तो चार्ज क्या हो जाएंगे, पूरे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे में। क्लियर है। तो चार्ज कैसे हो जाएगा, इनसाइड के केस में वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में, यानी वॉल्यूम फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वॉल्यूम फॉर्म में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो जब चार्ज यहां पर होगा तो इनसाइड जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो सकता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया तो इसका मतलब है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो किस पर डिपेंड करेगी, इसके आर पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे आप यहां पर इस पोजीशन पे लेंगे तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आर पर डिपेंड होगी। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो सरफेस तक इंक्रीज होगा, सरफेस तक इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ यूनिफॉर्मली नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली नहीं होगी जैसे कि पोटेंशियल में हो जाता है। यहाँ क्या, अगर यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, इस जगह 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 की कुछ और होगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। कैसे करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। तो इसमें देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है, वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तीसरा है C.0 और चौथा है वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हम क्लियर कर दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है इस सेकंड पे, यानी ये जो है वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए कैसे, यहां पर जो ये इतना ले रहे हैं हम स्फीयर, इसका चार्ज Q है, ठीक है, और जो वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है तो यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। क्लियर है ना। इस और इसकी रेडियस कितनी है, पूरे की कैपिटल आर है। हम फाइंड क्या कहां पे कर रहे हैं, इस पॉइंट P पे, जो कि कितना है, R, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। क्लियर है। तो देखिए पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, Q। तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो इक्वल टू Q बाई 4 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब अगर हम इतने पोर्शन को लेंगे, इतने पोर्शन को, तो Q डैश बाई कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। यहां पर ये और ये कैंसिल कर दीजिए, तो Q डैश इक्वल टू कितना निकल कर आ जाएगा, Q डैश इक्वल टू निकल कर आ जाएगा QR क्यूब अपॉन कैपिटल, ये इतना निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर क्या करेंगे, इतने के लिए हम गॉसियन सरफेस लगा देंगे, गॉसियन सरफेस का फार्मूला लगा दीजिए। यहां पर गॉसियन सरफेस का फार्मूला क्या होता है, तो गॉसियन सरफेस के लिए हम, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया, ये इतना गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया, तो गॉस लॉ की हेल्प से, क्या होगा,
ई इंटेंसिटी, और इसका सरफेस कितना हो जाएगा, इसका सरफेस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम इतने लगा रहे हैं ना इतने के लिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रूविंग का पूरा, तो आप देख लीजिएगा। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम केवल इतने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ना, केवल इतने के लिए, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू ये निकाल ली, क्यू डैश की वैल्यू क्यू आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब नीचे हो जाएगा ये, और ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ई। अब देखिए यहाँ पर ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब है, तो दो पावर कैंसिल हो गए, ई इक्वल टू क्यू आर स्मॉल आर, नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो देखिए ये तो रेडियस है जो स्फीयर की, कैपिटल आर क्या है, स्फीयर की रेडियस है, ये तो चेंज नहीं हो रही है। देखिए ये आर पे डिपेंड है, ये देखिए जैसे जैसे ये आर चेंज होगा, डिफरेंट पॉइंट पर आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, स्मॉल आर की बात बोल रहे हैं हम यहाँ पर, डिफरेंट पोजीशन पर आर की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी स्मॉल आर की, तो इसका मतलब ये हुआ वेरीज डायरेक्टली। देखिए ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर varies directly as the distance from the center, तो ये सेकंड वाला आंसर सही होगा। क्लियर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ही केवल ये केस फॉलो होता है, बाकी किसी में नहीं ऐसी कंडीशन आती है, ये ध्यान रखिएगा। होलो, सॉलिड, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, जितने भी केस हैं इनमें जिसमें नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड हो, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड हो, बस इतनी लाइन को याद रखिए, कैसा हो, सॉलिड हो और नॉन कंडक्टिंग हो, कौन हो, स्फीयर हो, तो उस केस में ये जो है यही आंसर आएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। क्लियर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।